आप सभी को सादर जय हिंद। जैसा कि आपको विदित है कि आज पर्युषण पर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म है और हम सब मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ इन दिनों को धर्म में बना रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं प्रवीण, मैं राशि एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप लोगों का हम लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, जिस वजह से हमारा प्रोग्राम भी सफल हो रहा है। हम 2 लाइनों से अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब इन तालियों के बाद आगे बढ़ते हुए एक भजन के माध्यम से हम लोग चलेंगे मंदिर जी में और आनंद लेंगे भक्ति भाव से झूमते हुए दर्शन और आरती के लिए। जयकारा बोलते हुए बोलिए पर्युषण पर्वराज की जय। पर्युषण महापर्व की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। मंदिर आओ रे पर्व मनाओ रे, मंदिर आओ रे पर्व मनाओ रे। अब राग द्वेष सब तज दो रे, मंदिर आओ रे पर्व मनाओ रे। ये है वाणी श्री जिनवर की सुनाते मुनिवर जी। ये है वाणी हो, ये है वाणी श्री जिनवर की सुनाते मुनिवर जी। क्रोध मान छल लोभ छोड़ मन निज आत्म में लाओ, मंदिर आओ रे पर्व मनाओ रे, मंदिर आओ रे पर्व मनाओ रे। उत्तम त्याग धर्म अपनाओ, त्याग कर सुख पाओ। उत्तम त्याग हो, उत्तम त्याग धर्म अपनाओ, त्याग कर सुख पाओ। पर वस्तु से मोह करो ना, हृदय उदार बनाओ, मंदिर आओ रे पर्व मनाओ रे, मंदिर आओ रे पर्व मनाओ रे। अब राग द्वेष सब तज दो रे, मंदिर आओ रे पर्व मनाओ रे, मंदिर आओ रे पर्व मनाओ रे। कि मंदिर आओ रे पर्व मनाओ रे, मंदिर आओ रे पर्व मनाओ रे। जय जिनेंद्र। इस मधुर भजन और आरती के आनंद लेने के बाद अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपको मालूम है हमारे इस लाफिंग ग्रुप का प्रयास यही रहा है कि हर साल जिस तरह से इन 10 दिनों में सभी मंदिर जी में प्रोग्राम होते थे, आरती होती थी, प्रवचन होते थे, वो सभी हम लोगों ने कोशिश की है कि वो हम ऑनलाइन के माध्यम से घर पर बैठकर ही आप लोगों को दिखाने का प्रयास करें। और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं, क्योंकि हमें आपकी प्रविष्टियों से लगातार लग रहा है कि हमारा प्रोग्राम सफलता की ओर बढ़ रहा है और आप उसे सराह भी रहे हैं। और अब आगे, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे मध्य आदरणीय भैया जी विराजमान है, हम उनसे निवेदन करेंगे कि इंदौर में साक्षात विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के चित्र के समक्ष हम दीप प्रज्वलन करते हुए उनका वहीं से पावन आशीर्वाद दिलाने की कृपा और कार्यक्रम शुरू करवाएं। आदरणीय राकेश भैया जी। द्याशागर विश्ववन्दस्त्रमिणम् भक्त्या सदा संस्तुवे। शर्वोच्चं यमनं विनम्य परमं, सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। ज्ञानध्यानतपो विरक्तमुनिपम्, विश्वस्य विश्वाश्रयम्। साकारं श्रमणं विशाल हृदयम्, सत्य
सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरु वन्दनं विद्यागुरु मंगलम। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। प्रज्वलन के बाद आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आपको मालूम है, आज है उत्तम त्याग धर्म। आत्मशुद्धि की दृष्टि से विकार भाव छोड़ना तथा स्वर पर उपकार की दृष्टि से धन आदि का त्याग करना त्याग धर्म है। यानी कि भोगों में लाई गई वस्तु को छोड़ना भी त्याग धर्म है। और कहा भी गया है, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान सवारे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम मंडला में हमारे विराजमान आदरणीय राकेश भैया जी से निवेदन करेंगे कि वो ऑनलाइन अपने आशीर्वचनों के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय राकेश भैया जी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नीलकमलयासीनो नीलम से अति नील, शील झील में तैरते नैमिज ने शलील, शील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। बोले देवादिदेव 1000 श्री नमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांजनमणि माता की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। शाधर्मी श्रावक श्राविकाओं, शाधर जय जिनेन्द्र। मानभाव ऑनलाइन प्रतियोगिता की श्रृंखला में आज इंद्रेंद्राणी बनो प्रतियोगिता के सभी प्रतियोगियों के लिए शुभकामना प्रेषित करते हुए आज की प्रतियोगिता के प्रायोजक परिवार के लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं। कल हमने अपने मन को मरोड़ा था, आज उसी मन की इच्छाओं का त्याग करना है। क्यों? आज उत्तम त्याग के दिन मन की इच्छाओं का त्याग करते हुए हम त्याग के माध्यम से अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं और आगे चल करके मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। वृक्ष में पत्ते आते हैं और झड़ जाते हैं, वृक्ष में फल आते हैं और गिर जाते हैं। गाय अपना दूध स्वयं छोड़ती है, यदि ना छोड़े तो अस्वस्थता महसूस करती है। जब तक श्वास लेने में हम लेते चले जाएं और श्वास को यदि छोड़े नहीं तो हमारे लिए फिर जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए श्वास लेना और श्वास छोड़ना। जब तक मेघ जल का संग्रह किए हुए होता है तब तक वह काले मुख वाला होता है, और जैसे ही जल का त्याग कर देता है तो उसका वर्ण शुभ्र होता चला जाता है। बंधुओं, आज त्याग का दिन है, आज उत्तम दान का दिन भी है। या तो हमें त्याग करना है या हमें दान करना है। दोनों बातों को लेकर के आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में दान को लेकर के एक सूत्र लिखा है, अनुग्रहर्तम स्वसस्ति सर्वो दानम, अर्थात उपकार की भावना से अपनी वस्तुओं का दान देना। यहाँ पर 2 बातें मुख्य आती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उपकार की भावना से, और दूसरे नंबर की बात है अपनी वस्तुओं का दान देना। इस प्रकार से श्रावकों के कर्तव्य के बारे में भी आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला पुस्तक में लिखा है, दानम पूजा शील मुवाशो सवायम चौव्य धम्मो, अर्थात दान देना, पूजा करना, उपवास करना और शील का पालन करना, ये श्रावकों के कर्तव्य बताए गए हैं। शास्त्रों में 4 प्रकार के दानों का उल्लेख आता है, आहार दान,
औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। हम यदि वर्तमान युग के ग्रंथों को देखते हैं तो चारों दानों में ऐसे महान आत्माएं प्रसिद्ध हुई हैं जो आगे चल करके अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त उन्होंने कर लिया है। जैसे आहार दान में श्री सेन राजा प्रसिद्ध हुए, आगे चल करके वो भगवान शांतिनाथ बन गए। औषधि दान में वृषभ सेना प्रसिद्ध हुई है, आगे चल करके उन्हें सर्वौषधि की रिद्धि प्राप्त हो गई। वहीं पर शास्त्र दान में कौंडेश नाम का ग्वाला प्रसिद्ध हुआ है, आगे चल करके वो आध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद हो गए। और अंत में अभय दान में त्रिंच गति का जीव शूकर प्रसिद्ध हुआ है, वह भी आगे चल करके देवगति का पात्र हो गया। बंधु, एक बात है, दान प्रशंसनीय तो है परंतु दान पूजनीय नहीं है, जबकि त्याग प्रशंसनीय भी है और त्याग पूजनीय भी है। इसलिए दान और त्याग के परिप्रेक्ष्य में पूजन कार्य कहते हैं, निज हाथ दीजे शांत लीजे, खाए खोया बह गया। और इस धन की यदि देखी जाए तो मुख्य में 3 दशाएं होती हैं। या तो आप इस धन का भोग कर लो, और भोग नहीं कर सकते हो तो इस धन का दान दे दो, यदि दान नहीं कर सकते हो तो इस धन का तो नाश होना ही होना है। इसीलिए हमें दान की ओर अपने आप को अग्रसर करना चाहिए। और वह दान या त्याग, ये 3 दृष्टियों से हमें और इस पर विचार करना चाहिए। वह है हमारी पहली दृष्टि आत्मा का हित, दूसरे नंबर की दृष्टि है समाज का हित, और तीसरे नंबर की दृष्टि है राष्ट्र का हित। जो त्याग किया जाता है, ये तीनों दृष्टियों से भी त्याग किया जाता है। इस प्रकार से आज उत्तम त्याग की थोड़ी सी चर्चा मैंने आपसे की है। कल मैंने आपसे मंडला गौशाला की बात की थी कि उत्तम त्याग के दिन हमें गौशाला में एक गाय को गोद लेकर के या एक ट्राली भूसा दे करके, गौ औषधि दे करके हमें गौ धन के लिए अपने आप को थोड़ा सा धन समर्पित करना चाहिए। दूसरी चर्चा से प्रभावित होकर के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायत खंडेलवाल मंदिर, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायत बड़े मंदिर जी के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद जी जैन ने अपनी सासू माँ श्रीमती स्नेहलता जैन जो कि अस्वस्थ चल रही हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उनकी पुत्री श्रीमती शरता जैन ने एक गाय को गोद लेकर के 11,000 रुपए की राशि की उन्होंने घोषणा करी है। हम उनके दान की बहुत बहुत मंडला गौशाला की तरफ से बहुत बहुत उनके लिए साधुवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही डॉक्टर पीके जैन ने भी एक ट्राली भूषा के रूप में 2500 रुपए राशि की घोषणा की है, और श्री निपेन कुमार जैन उनकी श्रीमती रजनी जैन ने भी गौ औषधि के लिए 1100 रुपए की राशि की घोषणा करी है। हम सभी दानदाताओं के लिए मंडला गौशाला की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद उन्हें ज्ञापित करते हैं। एवं आज के प्रतियोगिता के प्रायोजक श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बिमला जैन, हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल्स के पूरे परिवार के लिए साधुवाद ज्ञापित करते हुए कल की प्रतियोगिता धार्मिक हाउस जी के सभी प्रतियोगियों के लिए शुभकामना प्रेषित करता हूं। एवं पुनः कोरोना से पॉजिटिव जो भी परिवार हो गए हैं, जो भी श्रावक संक्रमित हो गए हैं, उनके शीघ्र आरोग्यता की कामना करता हूं। शीघ्र ही आरोग्य होकर के वो निरोगता को प्राप्त करें। एवं कल का धर्म है उत्तम आकिंचन, इसकी कल की जाप है ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्म अंगाए नमः। आज के लिए आपको 4 दान के लिए कुछ न कुछ राशि अवश्य निकालनी चाहिए, और उस राशि को एकत्रित करके विधिवत रूप से 4 दानों से विभक्त हमें करना चाहिए। बस यही उत्तम त्याग के लिए आज की बात कही गई है। खेत फसल देता है तो वृक्ष फल देता है, सूरज प्रकाश देता है, नदी जल देती है, बादल पानी देता है और गाय दूध देती है। सब देते ही देते हैं, किंतु देने के नाम पर आज का आदमी क्या देता है? दीप जलता है तो प्रकाश देता है, फूल खिलता है तो सुवास देता है, पर देने के नाम पर आज का मानव प्रेम के बदले संतराश देता है, प्रेम के बदले संतराश देता है।
बोलिए उत्तम त्याग धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, जो इतने कम शब्दों में उत्तम त्याग धर्म को आपने हमें समझाया। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमेशा इसी तरह से आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। और अब जिसका कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, आज की प्रतियोगिता, इंद्र इंद्राणी प्रतियोगिता। पिछले सभी प्रतियोगिताओं में हमारे पास सभी प्रतियोगियों की बहुत ही सुंदर प्रविष्टियां आई, जिनका निर्णय लेने में हमारे निर्णायक मंडल को काफी समय लगा। वाकई में सभी प्रतियोगियों की प्रविष्टि बहुत ही सुंदर थी। हाँ राशि, इन सभी प्रतियोगियों के उत्साह को देखकर मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं। निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नजारे मिलेंगे नए फिर तेरी नजर को। निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नजारे मिलेंगे नए फिर तेरी नजर को। दामन भर जाएगा सितारों से तेरा, ये दुनिया देखेगी जब तेरे हुनर को, ये दुनिया देखेगी जब तेरे हुनर को। वाकई में आज की प्रतियोगिता में ऐसा लग रहा है कि देवलोक हमारे अलीगढ़ में उतर कर आ गया है, जहाँ हर घर में इंद्र इंद्राणी सजे हुए हैं। वाकई में बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य है। और अब आपका इंतजार खत्म करते हुए आपके सामने प्रस्तुत है एक झलक उन सभी प्रतियोगियों की जो इंद्र इंद्राणी बने हैं आपके सामने। स्टार्ट। जैजनेन सौधर्म इंद्र इंद्राणी तीर्थंकर बालक के जन्म की खुशियां मनाते हुए, हे देवी, आज बहुत खुशी का दिन है। आज त्रिशला माता के यहाँ बालक तीर्थंकर का जन्म हुआ है। अच्छा, आज तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। हाँ। अहो भाग्य हमारे, तीर्थंकर बालक का मुखमंडल तो पहले मैं ही देखूंगी। अच्छा, हमें नहीं दिखाओगे क्या? नहीं नहीं, हम भी देखेंगे। दुनिया दिखाना जरा। कुंडलपुरी नगरी माँ, कुंडलपुरी नगरी माँ। अरे दिखाओ तो सही। भारत कृष्णानंदन नंदीवर्धन माधव रणबलियो पृथ्वी माँ, कुंडलपुरी नगरी माँ। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारणिहारो, कुंडलपुरी नगरी माँ, वैशाली नगरी माँ। बहुत सुंदर बालक है।
परम पद भय सुख ली। पहली आरती श्री जिन राजा भवदनि पारि उतार जियाज। दूसरी आरती सिद्धन तेरी सुमरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेंदा। चौथी आरती श्री उबजाया दर्शन देखत पाप पलाय। पांचवी आरती साधु तुम्हारी कुमत विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी सावक बंधो आनंद गाय। सातवीं आरती सूर्य निवाणी ज्ञानत स्वर्ग मोक्ष सुख लाभ। आठवीं आरती बाहुबल स्वामी करी तपस्या भय मुक्तिवान। देवी मंगल आरती की जय। सौधर्म के प्रकल्प है दर्शनों के लिए। सौधर्म उनसे मांग रहे हैं, सौधर्म उनसे मांग रहे हैं, पर न फुकलावे इंद्राणी। सौधर्म उनसे मांग रहे पर न फुकलावे इंद्राणी। और मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी। यूं कहती शची इंद्राणी। धीरे धीरे पगला कर ओ प्रभु जी को नारी इंद्राणी। धीरे धीरे पगला कर प्रभु जी को नारी इंद्राणी। कह रहे हैं शची नारी। एक बार सभी लोग घर पर रहकर ही हमारे सभी प्रतियोगियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें, जिन्होंने इन इंद्राणी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। तालियां बजाते हुए स्वागत करेंगे उनका सभी का। ठीक, अब लोगों ने लिस्ट भी देख ली। अब इस इंतजार को खत्म करते हुए यह तो बता दो कि हमारे 3 फाइनलिस्ट कौन हैं? अरे आप सब्र तो करो थोड़ा सा। अभी आपके सामने पहले तृतीय पुरस्कार विजेता, फिर द्वितीय और फिर प्रथम पुरस्कार विजेता दिखाई देंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर भी सस्पेंस बना हुआ है। हाँ, जोरदार तालियों के साथ तृतीय पुरस्कार विजेता आपके सामने। और तालियां बजाते हुए अब जो द्वितीय पुरस्कार विजेता हैं वो हैं आपके सामने स्क्रीन पर। और अब आपके सामने जो हमारे प्रथम पुरस्कार विजेता हैं, आपके सामने स्क्रीन पर। तालियां। अरे वाह, बहुत सुंदर। हमारे सभी प्रतियोगियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने पूरे उत्साह और लगन के साथ हमारे लाफिंग ग्रुप द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन प्रोग्राम में भाग लिया और इसे सफल बना रहे हैं। साथ में मैं आदरणीय राकेश भैया जी का भी धन्यवाद करूंगा, जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है और इतने कम शब्दों में और सरल शब्दों में वो प्रतिदिन हमको हर धर्म के बारे में समझा रहे हैं। ये आशा, मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी का सहयोग हमें प्रतिदिन इसी तरह से आगे मिलता रहेगा। और अब कल होने वाली प्रतियोगिता हाउजी, जिसका नाम है आत्मरंजन मनोरंजन, जिसकी टिकट आपने पेटीएम द्वारा बुक कर ली होगी। इसके सभी नियम और निर्देश हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर दिए गए हैं। बाकी के जो भी नियम और निर्देश हैं वो आपको मिल जाएंगे। और जो लोग राशि ये भी है, जो लोग टिकट लेने से रह गए हैं वो लोग निराश ना हो, वो लोग अपने परिवार की टिकट के साथ बैठकर खेलें और ऑनलाइन इस धार्मिक हाउजी का आनंद लें। तो अंत में 2 लाइनें बोलते हुए हम लोग अपनी बात को समापन करेंगे। अपने इस लाफिंग ग्रुप के बारे में 2 लाइन।
मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, यही है हमारे लाफिंग ग्रुप की पहचान। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।